हे गाइज, वेलकम टू बाबर ब्लॉग 20। तो आज के वीडियो का मेरा टाइटल है जो कि इसराइल और अर्दोन ने एक ऐसा कला सच जिसका पता चला है जो कि आपका दिल दहलाने वाले एक खबर आ रहे हैं। तो फाइनल दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ही ना भूले। तो फाइनल दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो की तरफ दिखाने वाला हूँ जो कि वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ जो कि मेरा नाम है बाबर। तो फाइनल दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए मैं वीडियो दिखाता हूँ जी बहुत जल्द ही। तो वीडियो देखने से पहले आप जरूर वीडियो पूरा वॉच जरूर करिएगा और वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके पास फटाफट जरूर पहुँचेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इसराइल हमेशा से मुसलमानों की आंखों में खटकता रहा है और इसी तरह से इसराइली यहूदियों की नज़र में मुसलमान हमेशा से राह का कांटा बनते हैं। इसराइल के नापाक अज़ाइम और वहाँ के मुआशरत के बारे में हम में से कौन नहीं जानता। अलबत्ता अब की बार इसराइल से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ मुसलमानों और बाकी दुनिया को खुद इसराइल हुकूमत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं और वो शर्म से अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, इसराइल 1948 यानी अपने क़याम से लेकर अब तक गुज़िश्ता 70 साल से ज्यादा बरसों से हर मुमकिन कोशिश करते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल रहा है। इस सिलसिले में इन्होंने ईसाइयों को अपना हनीफ बनाया जो हमेशा से हजारों साल की तारीख में इनके दुश्मन बने रहे और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई के मुताबिक यहूद और नसारा एक एजेंडे पर इकट्ठे हो गए। तब से लेकर अब तक इनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो किसी भी तरीके से मुसलमान के वजूद को इस दुनिया से खत्म कर सकें और इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ इनकी हुकूमत हो। इस सिलसिले में दूसरी जंग अजीम के बाद बड़ी ताकतों ने मिलकर इसराइल नाम का ये खंजर अरब के सरजमीन में घोंप दिया और फिलिस्तीन की जमीन को गजब करते हुए वहाँ पर इसराइल नामी इस मकरूह मुल्क का कयाम करवाया और यूं इसराइल नामक ये मुल्क इस दुनिया में मुसलमानों के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन गया। दोस्तों, इसराइल गुज़िश्ता कई बरसों से आलमी सतह पर मुसलमानों को जिद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका खसूसन जोर फिलिस्तीन के बेगुनाह और मजलूम मुसलमानों पर ही रहा है और बड़ी ताकतों की हल्लाशेरी और आशीर्वाद ने इसे मजीद बेखौफ कर दिया है। इसराइल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाने की कोई कसर उठा नहीं रखी और वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर जवानों की शहादत और इन पर होने वाली मजालिम और इसके साथ साथ बूढ़े मर्दों ख्वातीन समेत इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। आए रोज फिलिस्तीन से इसराइली जारियात और बर्बरियत की कई खबरें सुनने को मिलती हैं और ऐसी हर पेशकदमी में इसराइली फौज किसी न किसी फिलिस्तीन को जरूर गिरफ्तार कर लेती है। इस वक्त इसराइल की जेलों में हजारों बेगुनाह फिलिस्तीन जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कैद हैं और वहां पर मुख्तलिफ मजालिम का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इस नई खबर का ताल्लुक भी इसराइली जेलों में कैद उन बेगुनाह फिलिस्तीन मुसलमानों से ताल्लुक रखता है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी 1 करोड़ के करीब है, यानी दुनिया की 8 अरब आबादी में सिर्फ 1 करोड़ के करीब यहूदी हैं और इनमें से भी इसराइल में आबाद और मुकीम यहूदियों की तादाद 70 लाख के लगभग है। एक बड़ा चैलेंज जो इस वक्त इसराइली कौम का मसला है वो ये है कि वहाँ पर मर्दों की तादाद काफी कम है और औरतों की तादाद ज्यादा है। इस वजह से इसराइल में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली ख्वातीन को खुसूसी इनामात और आसाइशों से नवाजा जाता है और इनके वजीफे मुकर्रर किए जाते हैं ताकि इस हौसला अफजाई से यहूदी औरतें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें और यहूदियों की आबादी में इजाफा हो। आप में से बेशतर लोग ये जानते होंगे कि इसराइल में हर मर्द औरत के लिए चाहे वो बच्चा हो या बड़ा साल में एक बार 1 माह की फौजी ट्रेनिंग लाजमी है। अलबत्ता वो कॉलेज जाने से पहले कम से कम 6 से 8 महीने का मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स भी करते हैं जो इनके निसाब में शामिल है और इससे किसी भी गरीब अमीर को छुटकारा नहीं है। तो हम यूँ समझ सकते हैं कि इसराइल की 70 लाख आबादी ही तकरीबन सारी की सारी फौजी ट्रेनिंग से लैस है और वक्त पड़ने पर ये तमाम यहूदी एक फौज बन सकते हैं जो दुनिया की किसी भी फौज से ज्यादा बड़ी फौज बनेगी। ये यहूदियों का प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही खामी है, वो ये है कि वहाँ पर औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम हैं। इसलिए इसराइली फौज में भी औरतों की काफी ज्यादा तादाद मौजूद है। इसराइली जेलों में कैद फिलिस्तीनी मुसलमानों की निगरानी और इनको अजियत देने के लिए भी इन औरतों का इस्तेमाल किया जाता है।
मुसाद यानी इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने दुनिया भर के रहनुमाओं को ब्लैकमेल करने के लिए यहूदी औरतों को इनकी खाप गांवों तक पहुंचाया और इनको जिस्मानी लज्जत फराहम करते हुए इनसे इनके मुल्कों कौम के बेशतर राज हासिल किए और आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ को अपना एजेंट भी बना लिया। लेकिन हनी ट्रैपिंग का ये इस्तिलाह और ये बेहूदगी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसराइली औरतों में हवस इस कदर ज्यादा है कि हालिया खबर पढ़कर तो शायद कोई मुसलमान भी अपना सर शर्म से झुका ले। दोस्तों, हालिया स्कैंडल में ये साबित हुआ है कि इसराइली जेलों में मुकीम फिलिस्तीनी मुसलमान मर्दों के साथ इसराइली ख्वातीन फौजी औरतें जिनसी ज्यादती की मुर्तकिब होती हैं और जानबूझकर चाहती हैं कि वो इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है जो हमने बयान की है कि वहाँ पर मर्दों की तादाद काफी कम है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन की वजह से अब वहाँ की औरतें भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर शराब की कसरत और दीगर अमवाल की वजह से इसराइली मर्दों की मर्दाना खुसूसियत मांद पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसराइली औरतों ने अपने जिस्मानी जरूरियात की तस्कीन का ये रास्ता निकाला है कि वो फिलिस्तीनी कैदियों से जिस्मानी रवाबित बढ़ाती हैं और इनसे अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करती हैं। ये एतराफात खुद एक इजरायली जेल की खातून जेलर ने किए हैं और इसने ये भी बताया है कि इस अमल में सिर्फ वही शामिल नहीं है, बल्कि इसराइली जेलों में ड्यूटी देने वाली तमाम की तमाम खवातीन इस मकरूह धंधे में बराबर की शरीक हैं। और अगर कोई फिलिस्तीनी मुसलमान इस गलीज और नापाक यहूदी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से गुरेज करे तो उसे बांधकर जानबूझकर शहवत अंगेज दवाएं दी जाती हैं, मारा पीटा जाता है और जबरदस्ती इन मर्दों की इज्जत लूट ली जाती है। जी हाँ, आपको सुनने में शायद ये अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ पर औरतों की बजाय मर्दों की इज्जत लूटी जाती है और वो भी औरतों के हाथों। उस जेलर ने ये भी बताया कि मुसलमान फिलिस्तीनी मर्द कैदियों की इस तजलील और रेप में वहाँ की तमाम ख्वातीन बराबर की शरीक हैं और कभी कभी तो एक ही कैदी के साथ कई कई दर्जन ख्वातीन जिस्मानी तौर पर इन्वॉल्व होती हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर भी होती है। इस शर्मनाक और गलीज खबर और इस जेलर औरत के एतराज ने इजरायली सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि उन्होंने हुकूमत को ये हुक्म दिया कि आज के बाद किसी भी इसराइली यहूदी खातून को फिलिस्तीनी जेलों में कैद फिलिस्तीन मर्दों तक किसी भी किस्म की रसाई न दी जाए और वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम औरतें ड्यूटी से फौरन डिसमिस कर दी जाएं। यानी आज के बाद से इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी मर्द जहाँ भी कैद हैं वहाँ पर कोई औरत किसी किस्म की ड्यूटी नहीं करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने सख्ती से इस बात का ऑर्डर भी जारी किया है कि ये खबर किसी भी तरह इंटरनेशनल मीडिया में लीक ना हो पाए ताकि इसराइल को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की खबरें रोके से कहाँ रुकती हैं, फिर भी इसराइली हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर किसी भी तरह ना आने पाए। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यहूदी जो नस्ल दर नस्ल मुसलमान मुखालिफ हैं और अपने हर छोटे बच्चे के जहन में मुसलमानों के लिए नफरत भरते हैं, इनकी औरतें किस तरह से अपनी हवस पूरी करने के लिए मुसलमान कैदियों की इज्जत के दरपे हो गई हैं। और जब कोई इनकी बात मानने से इनकार करे तो वो इनके साथ जबरदस्ती जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से भी गुरेज नहीं करती। इसी शर्मिंदगी और रुसवाई के डर से इसराइली हुकूमत ये नहीं चाहती है कि ये खबर बाहर जाए। दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये सदा भी लगाई है कि चूंकि हमारे पास मर्द एहलकार की तादाद कम है, इसलिए इजाजत दी जाए कि ख्वातीन एहलकारों को भी हम जेलों में तैनात कर सके। अलबत्ता ये कोशिश की जाएगी कि आइंदा के बाद कोई भी इसराइली यहूदी खातून किसी फिलिस्तीनी कैदी के साथ जिस्मानी ताल्लुक न रख सके। तो दोस्तों, ये है इसराइली मुआशरे का असल भयानक और मकरूह चेहरा, जिसे इसराइल हमेशा शुगर कोटेड बनाकर अपने आप को मजलूम और मीठा बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें हिदायत अता फरमाए और हमें ऐश पोशी और लज्जतों के नशे से निकाल कर अपने दीन पर अमल करने वाला बनाए, ताकि शर की इन कुव्वतों के आगे मुसलमान अपने दीनी फितरत के मुताबिक सीसा। आई होप कि ये वीडियो पूरा देखकर समझ में आया होगा, जो कि इसराइल ने ऐसा एक धंधा किया हुआ है, जो कि जीना करके एक ऐसा दिमाग लगाया है जो कि तादाद बढ़ाने के लिए, जो कि तादाद उसके जेंट्स का तादाद बढ़ाने के लिए, लेकिन जेंट्स का तादाद वहाँ कम है, लेडीज़ का तादाद ज़्यादा है, जो कि वहाँ लेडीज़ ने जितना बच्चा पैदा करता है उसके हिसाब से उसको पुरस्कार मिला जाता है। तो वो एक धंधा बना चुका है। तो फाइनली दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये वीडियो का जवाब कमेंट में जरूर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट है, जो कि ये वीडियो पूरा देश में वायरल होना चाहिए। तो आप ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं चलता हूँ, अगले वीडियो के इंतजार में आप जरूर